कितने लोग हाजी हैं इसमें? कितने लोग हाजी? हाथ उठाइए तो। वो देखो है, पीछे है माशाल्लाह। एक हाजी साहब, हाँ हाँ माशाल्लाह, एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो हाजी साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो हाजी साहब बोली कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल शकूर। अब हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम किसान हो? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि हमारा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले ओ हम हज कर लान तो मैं हाजी लिखा हुआ है जिन ते नमाजी के ने बोली जाओ। तो आदमी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, हम दिनों में 5 मर्तबा नमाज पढ़ी जी तो नमाजी नहीं लगबो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, हलवा खा के बैठी है। अभी शबे बारात गुजर गया, ए हलवा, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। अच्छा, बहुत हलवा का भी क्वालिटी है भाई, हलवा का क्वालिटी है। अभी मुझे पता ये चला कि शबे बारात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए, खाली हलवे का खाइएगा। अच्छा, हमारी माँ बहने भी है ये फुतकी में हम पूरे रात नहीं सुतलान जगे। हाँ, खुद याग बापा से नहीं हलवा बड़ा पसंद, खुदियाक बाबा का हलवा बड़ा पसंद। पूरे रात हलवा बनेलान हमें खुदियाक बापा खिले ले, तब खुदियाक बाप खे के सुतले। मकई का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगते जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह व जिक्र अज़कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात, असल में। अरे बोलो भाई, अब वो रात गुजर गई, अब रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमजान में भी कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लना हो फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। रमज़ान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का, वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उन रातों को ताक रातों को जगो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह जगेंगे। कितने लोग जगेंगे? सबे। इसका मतलब जन्नत में जाने का सबका चाहत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ते ताकरा रमजान का महीना आ रहा है, तो रमजानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं है, दिन का रोजा रखना है, रात को जगना है। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। रमजानुल मुबारक के महीने में 5 रात है। इन रातों को शब कदर कहते हैं, शब कदर की रात। और कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शब कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? जिक्र अस्कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अब रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने की तैयारी है ना पूरी? अरे पूरी तैयारी है ना? कैसे तैयारी है? कैसे तैयारी करोगे रमजान के महीने की? कई रोजेदार मिलेंगे रमजान के महीने में। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठेगा। बोलो बात सही की गलत? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला तो रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा, और लास्ट 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को इसी पकड़े हम ले बेटा, पहला रख ले, 28 रोजा छोड़ी दिलेन, फिर 30वां रोजा रखे जा, तो वो बीचक रोजा क्या रखती? बोले ते समझलाने मोली से हम रोजा घेरी दिलिस। रोजा को घेर दिए ताकि रोजा भाग ना पाए। बोलो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, ईद बाद बिहा है, ईद बाद लड़के का बिहा है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोजा मत रखिए। ये बेटा रोजा रखे नहीं, गाल पिच की बिहा के रंग कर दिया। रोजा रखने से गाल पिचकता है? नौजवानों, कमजोर हो रोजा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोजा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जजा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोजे की बारी जब आती है तो रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से रोजे का जजा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोजी रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर, मेरा बंदा ये ले इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में देता हूं। और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ तो बुढ़वा जन्नत नहीं थी। अच्छा, कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली जियो हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं वो। हाँ, बूढ़ा जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। बोला नवाज। अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर चट, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं है, जन्नत में खकारने का सिस्टम नहीं है, और जन्नत में डेकार नहीं है, जन्नत में हगना नहीं है, जन्नत में मुतना नहीं। ये सब झमेला खत्म है। जो करना है दुनिया में करो, जो करना है दुनिया में करो,
जन्नत में पखाना पेशाब की कोई इजाजत नहीं, वहां ये सब होगा ही नहीं, वहां ये सब। अच्छा तो भूख लगेगी जन्नत में तो भूख लगेगी, खाना मिलेगा, वहां तो खाना ऐसा मिलेगा आहा, जो चाहोगे तुरंत। अच्छा वहां चबाने का सिस्टम नहीं रहेगा, चबाने का सिस्टम। अच्छा देखा यहाँ अगर खस्सी गोश्त खाए मन कह बेटा जे था यहाँ से नजदीक कौन सा शहर है, जोकी हाट, बेटा जे था जोकी गोश्त आन लेते, खस्सी गोश्त खाता। बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, जोकी गया, कसाब को बोला 1 किलो गोश्त दो, कसाब 1 किलो गोश्त काट करके दिया। अच्छा फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, करहारा आए, अब फुरगिन की माँ को दिए, फुरगुन में गोश्त बनावा, बाबा खेते। फुरगुन की माँ मसाला निकाली, प्याज निकाली, मिर्च निकाली, तोरी निकाली, धनिया निकाली, सब कुछ निकाली, और लोढ़ा में दी, मार फिलोट में दे मसाला दे चोट, मसाला तैयार हो गया। आग जलाई, चूल्हा में हांडी रखी और गोश्त दी, मसाला दी, पकते पकते पक गया। दस्तरखान बिछा, प्लेट रखा गया, गिलास रखा गया। अब आप बैठे रोटी तोड़े, लुकमा लिए और गोश्त लिए, मुंह में चबाए, तब घुट हो। कितना मेहनत, अरे मेहनत है नहीं हो, लेकिन जन्नत में ये सब का मेहनत नहीं है। खाने को जी चाहा चिड़िया, या अल्लाह हम चिड़िया खाते, या अल्लाह चिड़िया का गोश्त खाते, या अल्लाह रसगुल्ला खाते, बस आया गुप हुट हो जा खत्म। चबाने का झमेला नहीं, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक आदमी कल गया मुर्जा, हमरा बीड़ी पिए बड़ा आदत अच्छा, जन्नत में बीड़ी मिलते है, जन्नत में बीड़ी मिलते है, लेकिन जलावे के लिए तो रात 2 जख्म जमे लगता। बोली नहीं वो तो बीड़ी, वही आग जन्नत में नहीं ना, तो आग के लिए आपको जहन्नम का आग ढूंढना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, जन्नत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।